जियारा जरेला छान छान हो। पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिल रही है। उनको धमकी दी जा रही है और उनसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं। उसमें आया कि पवन सिंह को बोल देना मेरा फोन नहीं उठाता है, आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू है। तो ये मैसेज जो एक अननोन नंबर है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की डीपी लगी हुई है, उससे मैसेज किया जाता है। 10:35 पर मैसेज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। उसमें लिखा कि सलमान खान के साथ सपना रह जाएगा दोबारा, सलमान खान के साथ काम नहीं करे। अब सवाल ये है कि ये धमकी भरे मैसेज करने वाला क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही है या नहीं है। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, भोजपुरी के फेमस सिंगर और स्टार जिन्हें पावर स्टार भी कहा जाता है, उनका नाम है पवन सिंह। इन दिनों वो सुर्खियों में है। सुर्खियों में इस वजह से कि बिग बॉस में वो बतौर गेस्ट के तौर पर गए, जिसकी टीआरपी बम बम रही। लेकिन एक और सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिल रही है। पवन सिंह के मैनेजर, 2 मैनेजर हैं, उन्होंने मुंबई पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत की कॉपी हमारे पास मौजूद है। ये शिकायत की कॉपी है, अगर आप देखें, ये ओसीवारा पुलिस स्टेशन को ये शिकायत दी गई है। शिकायत पवन सिंह के मैनेजर हैं, उन्होंने दी है। और पवन सिंह के मैनेजर ने मुंबई पुलिस को बताया है कि लगातार जो पवन सिंह के मैनेजर हैं नीरज कुमार सिंह और जो बिहार में है प्रियांशु सिंह, उनको लगातार थ्रेट मैसेज आ रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है और उनसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं। तो ये पूरा क्या मामला है? कौन है जो पवन सिंह को धमकी दे रहा है? किस तरह की पवन सिंह को धमकी दी गई है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या कनेक्शन है? इस बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पवन सिंह के जो मैनेजर हैं, उन्होंने मुंबई पुलिस को क्या शिकायत दी है। तो जो नीरज कुमार सिंह हैं, उन्होंने बकायदा मुंबई पुलिस को एक शिकायत दी है। शिकायत की कॉपी हमने आपको दिखाई। और पवन सिंह के मैनेजर नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि 6 तारीख को रात 10:48 पर, 10:50 पर और 7 दिसंबर को तकरीबन शाम के 7:13 पर और 7:15 पर उनको धमकी भरे मैसेज आए, जो पवन सिंह के मैनेजर है उनको। उसके बाद नीरज कुमार सिंह, जो पवन सिंह के मैनेजर हैं, वो ये लिखते हैं कि न सिर्फ उनको बल्कि प्रियांशु सिंह के मोबाइल नंबर पर भी धमकी भरे मैसेज रात 10:07 पर आए। अब ये जो धमकी भरे मैसेज थे, ये बिग बॉस के जो शो ऑन एयर होना था उसके ठीक 1 दिन पहले, 2 दिन पहले से आने शुरू हुए। और बकायदा जो शिकायत है उसमें नीरज कुमार सिंह ने ये कहा है, ये बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उनको धमकी मिल रही है और जो धमकी देने वाला है वो उनसे पैसे की डिमांड भी कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि पवन सिंह को धमकी देते हुए जो धमकीबाज आदमी है वो ये लिखता है कि सलमान खान के साथ स्टेज शो ना करें, स्टेज शेयर ना करें, वरना अंजाम बुरा होगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो बड़ी चीज है, वो धमकी भरा मैसेज। वो धमकी भरा मैसेज ये है। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगी है, यानी
जो डीपी है, जो थ्रेट मैसेज जिन नंबरों से आ रहा है, उसने लॉरेंस बिश्नोई की ये फोटो लगा रखी है। अब मैसेज क्या आया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसमें आया कि पवन सिंह को बोल देना मेरा फोन नहीं उठाता है, आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू है। तो ये मैसेज जो एक अननोन नंबर है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की डीपी लगी हुई है, उससे मैसेज किया जाता है। इसके पहले भी काफी मैसेज है, लेकिन जो मेन मैसेज है, जो धमकी भरा मैसेज, उसमें लिखा है कि पवन सिंह को बोल देना मेरा फोन नहीं उठाता है, आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दूसरा मैसेज 10:11 पर, सलमान खान के साथ काम करता है ना, मारेंगे लखनऊ में उसको। यानी पवन सिंह सलमान खान के साथ काम कर रहे हैं, उसको लखनऊ में मारेंगे। 10:12 पर मैसेज का सिलसिला जारी रहता है। 10:13 पर मैसेज आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बबलू, यानी जो धमकीबाज शख्स है वो ये बता रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और उसका नाम है बबलू। अब 10:14 पर वो मैसेज करता है, तुम्हें नहीं पता है तो उपेंद्र कुशवाहा से पूछ लेना। मतलब जो धमकी दे रहा है वो मैनेजर को ये मैसेज करता है कि अगर तुम्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में नहीं पता या लॉरेंस बिश्नोई के बारे में नहीं पता है तो उपेंद्र कुशवाहा से पूछ लेना। अब उपेंद्र कुशवाहा कौन है? उपेंद्र कुशवाहा दरअसल बिहार की पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, फिलहाल एनडीए में शामिल है, नामी नेता है। अब उपेंद्र कुशवाहा का लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन है? क्या कभी लॉरेंस बिश्नोई ने उपेंद्र कुशवाहा को धमकी दी थी या राम जाने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जा रहा है, लेकिन ये कहा गया मैसेज में कि तुम्हें नहीं पता है तो उपेंद्र कुशवाहा से पूछ लेना। अच्छा, अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, 10 वो मैसेज करता है और पप्पू यादव से भी पूछ लेना। अब देखिए, पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन तो सामने आया था। दरअसल पप्पू यादव चौड़े में तमाम मीडिया के सामने बोलते हुए सुनाई दिए थे कि लॉरेंस बिश्नोई हमारे सामने आएगा तो देख लेंगे लॉरेंस बिश्नोई क्या है, लॉरेंस बिश्नोई से मुकाबला कर लेंगे, और तमाम चीजें चैलेंज कर रहे थे लॉरेंस बिश्नोई को। पप्पू यादव ने चैलेंज किया। उसके कुछ दिनों बाद पप्पू यादव ने क्लेम करना शुरू कर दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उनको धमकी मिल रही है, उनको धमकी भरे मैसेज दिए जा रहे हैं। अब वो पप्पू यादव जो लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज कर रहे थे, कुछ दिनों बाद वो ये क्लेम करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उनको धमकी मिल रही है और बिहार पुलिस से, केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इसको लेकर पप्पू यादव ने बिहार में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अब उस दौरान क्या हुआ था, बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लंबी तहकीकात की और दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया था। आप जानकर चौंक जाएंगे, जो गिरफ्तार आरोपी था वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ नहीं था। तो वो कभी पप्पू यादव के लिए काम करता था और उसी ने वो थ्रेट मैसेज पप्पू यादव को भेजा था। इस वजह से पप्पू यादव की बात, जो ये शख्स जो धमकी दे रहा है पवन सिंह को, उनके मैनेजर को, वो लिखता है कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई, पप्पू यादव से पूछ लेना। अब 10:14 पर यह मैसेज आता है कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई, ये उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव से पूछ लेना। उसके बाद 10:14 पर ही मैसेज आता है, बहुत बड़ा हीरो बनता है पवन सिंह, उसको बोल देना फोन करने के लिए। यानी जो धमकीबाज ये आरोपी है, ये लगातार फोन कॉल कर रहा था पवन सिंह को। जाहिर सी बात है पवन सिंह ने नहीं उठाया होगा। उसके बाद उनके मैनेजर को लगातार मैसेज और फोन कॉल करने लगा ताकि पवन सिंह बात करे। तो पवन सिंह ने बात नहीं की होगी, तो ये मैसेज आया कि बहुत बड़ा हीरो बनता है पवन सिंह, तो उसको बोल देना फोन कॉल करने के लिए। उसके बाद 10:15 पर मैसेज आता है, भाई का नंबर गूगल पर मिल जाएगा। यानी भाई मतलब लॉरेंस बिश्नोई का नंबर गूगल पर मिल जाएगा। उसके बाद जो 10:35 पर मैसेज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। उसमें लिखा कि सलमान खान के साथ सपना रह जाएगा दोबारा, सलमान खान के साथ काम नहीं करे। सिर्फ यही नहीं है, पवन सिंह के मैनेजर नीरज कुमार सिंह और प्रियांशु, इनको धमकी भरे मैसेज आया। और जो पवन सिंह के मैनेजर हैं, मैंने उनसे खुद ने बात की जब ये मैसेज आ रहे थे, तो नीरज ने बताया कि पवन सिंह की तरफ से 2 शिकायत मुंबई पुलिस को दी गई है। एक दी गई है मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल को, और दूसरी जो शिकायत है वो ओशीवारा पुलिस स्टेशन में दी गई है। अब जाहिर सी बात है ओशीवारा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही पवन सिंह रहते होंगे, उनका फ्लैट होगा, इस वजह से ये
शिकायत उनको दी गई है। अब सुरक्षा की तो मांग की ही गई है। सबसे गंभीर बात यह थी कि जब ये मैसेज आ रहे थे उस वक्त पवन सिंह मुंबई में ही थे और मुंबई में वो बिग बॉस की शूटिंग में व्यस्त थे। तो जब ये धमकी भरा मैसेज आया तो मुंबई पुलिस को औपचारिक तौर पर मतलब बताया गया और फिर सिक्योरिटी वहां पर बढ़ाई गई। अच्छा देखिए, सिक्योरिटी तो वैसे ही रहती है क्योंकि पवन सिंह को ये धमकी दी गई थी, लेकिन किस लिए धमकी दी गई थी? कि सलमान खान के नाम पर, और सलमान खान पर पहले से ही थ्रेट है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, तो इस वजह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर पवन सिंह और उनके मैनेजर काफी डरे हुए हैं, दहशत में है, जो ये मैसेज में लिखा हुआ भी है। अब जांच पड़ताल की जा रही है। अब सवाल ये है कि ये धमकी भरे मैसेज करने वाला क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही है या नहीं है, ये हम अभी से कुछ देर बाद आपको डिकोड करेंगे। इस मैसेज के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे क्या ये शख्स वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन सलमान खान के बिग बॉस के शो में जाने से पवन सिंह के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी क्यों आ रही है, ये भी समझने की जरूरत है। और आप सबको मालूम भी होगा, कई बार हमने अपने एपिसोड में बताया भी है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई खुद सलमान खान को अपने मुंह से कई बार धमकी दे चुका है। पहली धमकी उसने साल 2018 में दी थी, जब वो राजस्थान पुलिस की कस्टडी में पुलिस की जिप्सी में बैठा हुआ था और खुलेआम वो धमकी दे रहा था कि मारेंगे, सलमान खान को जरूर मारेंगे, जब मौका मिलेगा तो मारेंगे। बात वहां खत्म हो जाती है। उसके बाद वो जेल में रहता है। उसके बाद फिर हरियाणा पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है, नाम होता है संपत नेहरा। संपत नेहरा से पूछताछ जब होती है तो हाथ पांव फूल जाते हैं हरियाणा पुलिस के। ये पता चलता है कि संपत नेहरा सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट गया था बांद्रा, वहां की रेकी किया था। सलमान खान को गोली से मारने की कोशिश थी, लेकिन हथियार लंबा नहीं था, तो इस वजह से वो वापस हथियार खरीदने के लिए आया और हरियाणा पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई और सिक्योरिटी रिव्यू वगैरह की गई। अब उसके बाद फिर लोगों को लगा कि चलिए, सलमान खान को भी लगा होगा कि चलो ठीक है, ऐसे ही सुर्खियां बटोरने के लिए कोई गैंगस्टर इस तरह की धमकियां दे रहा है। लेकिन उसके बाद फिर जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ शूटर्स को गिरफ्तार किया था। उन लोगों ने पूछताछ में बताया कि जो सलमान खान का पनवेल का फार्म हाउस है, वहां रेकी की सलमान खान को मारने की प्लानिंग थी, वो प्लान फेल हो गया। तो इस तरह करते करते सलमान खान पर थ्रेट लॉरेंस बिश्नोई का बढ़ता रहा। लेकिन वो दिन भी आया जब लोग बहुत हल्के में लेते होंगे, जब एक सुबह सलमान खान उनकी फैमिली उठी तो उनके बांद्रा के जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसमें गोलियों के निशान चारों तरफ थे, ताबड़तोड़ गोलियों के निशान। जांच पड़ताल हुई तो पता चला 2 शूटर आए थे बाइक पे, दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और गोली चला के फरार हो गए। अब इस खबर से हड़कंप मच गया, सलमान खान दहशत में आए। उसके बाद दो जो शूटर थे उनको पकड़ा गया। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया और ये बताया कि अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, जो हाल में ही अभी अमेरिका से भारत लाया गया, अनमोल बिश्नोई ने उनको बोला था सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के लिए। तो जब सलमान खान के घर पर यह फायरिंग हुई तब लोगों को लगा, तब मुंबई पुलिस को लगा कि ये तो वाकई गंभीर मामला है। उसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई और सलमान खान अपने घर के जिस गैलरी से लोगों को ईद दिवाली में ग्रीट करते हैं, लोगों से हेलो हाय करते हैं, मिलते हैं अपने फैन से, वहां बुलेट प्रूफ लगा दिया गया। तो अब बुलेट प्रूफ आपने देखा होगा, बुलेट प्रूफ के पीछे से सलमान खान या उनकी फैमिली लोगों को ग्रीट करती है। उसके बाद भी बात यही नहीं थमी। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को तो एक तरफ धमकी दी ही दी, लेकिन एक दिन भी आया कि जो सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त थे, मुंबई के जाने माने नेता एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी, उसको भी जो है धमकी तो दी ही थी, उसको गोलियों से भून डाला। उसके बाद तफ्तीश हुई तो पता चला लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्याकांड को अंजाम दिया। अब कपिल शर्मा के बात कर लें। कपिल शर्मा के कनाडा के जो कैफे है वहां पर 3 बार फायरिंग हुई और हम उन शूटरों की भी अब तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये वो 3 शूटर है जिन्होंने कपिल शर्मा के घर पर फायरिंग की थी। इसमें शैरी है, दिलजोत है, सीपू है, ये 3 वो हैं जो कनाडा में
कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था इन तीनों ने। तो अब ये तमाम वो इंसिडेंट है। और जब कपिल शर्मा के घर पर फायरिंग हुई थी तो लॉरेंस बिश्नोई का एक गैंग का एक गैंगस्टर है हरी बॉक्सर, उसने बकायदा ऑडियो मैसेज जारी किया और उसमें कहा था कि बॉलीवुड का वो कोई भी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, चाहे वो छोटा वो बड़ा, अगर वो सलमान खान के साथ काम करेगा तो उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने अंदाज में जवाब देगा, यानी सलमान खान के साथ कोई काम नहीं करे। अब सलमान खान के साथ क्या लॉरेंस बिश्नोई की वाकई दुश्मनी है? एक तरफ जरूर ये थ्योरी दी जाती है कि जो काले हिरण का शिकार किया था बिश्नोई समाज उसको पूजता है, इस वजह से सलमान खान के साथ दुश्मनी है। लेकिन हकीकत अब ये है, जो अभी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बंधुमान सिंह नाम के एक शख्स को पंजाब से गिरफ्तार किया, जो कपिल शर्मा के कैफे पर जिसने गोली चलाने वाले शूटर को लॉजिस्टिक वगैरह सप्लाई किया था, उसने पूछताछ किए। उसकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया कि कोई सलमान खान का कनेक्शन नहीं है, सलमान खान की करीबी की वजह से कपिल शर्मा को पर फायरिंग नहीं हुई थी। दरअसल जो कपिल शर्मा को टारगेट किया गया वो एक्सटॉर्शन के लिए टारगेट किया गया। तो दरअसल ये जो गैंगस्टर है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई या उसका गैंग, बॉलीवुड के लोगों को डराना धमकाना चाहता है और सलमान खान के घर पर एक बार फायरिंग करा दी, बाबा सिद्दीकी गोली चला दी। अब इस भौकाल, इस दो इंसिडेंट के दम पर बॉलीवुड के लोगों से वो एक्सटॉर्शन वसूल करने की फिराक में। और इन गैंग की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इनका सिर्फ एक मकसद है, लोगों को डराना और उनसे पैसे वसूल करना। और सलमान खान जैसे सुपरस्टार जो दबंग उनकी पर्सनालिटी भी है, उनको डराया मतलब पूरा बॉलीवुड डर गया। और उसके बाद फिर आराम से जिसको कॉल किया, पैसे मांगे, जिसने पैसे नहीं दिए उसके घर ऑफिस में फायरिंग करा दी। और ये 90 के दशक में होता था, जब दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम ये काम किया करते थे। इन लोगों ने भी कई प्रोड्यूसर की हत्या करवाई, गुलशन कुमार की हत्या करवाई, और उसके बाद फिर वसूली का धंधा शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे फिल्मों में भी डी गैंग ने पैसा लगाना शुरू किया। और एनआईए ने भी अपनी चार्जशीट में बोला ही था कि 1990 के दशक में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम अपने डर का साम्राज्य कायम किया था, लॉरेंस बिश्नोई भी इसी तरह से डर का साम्राज्य कायम करना चाहता है। तो कोई कुछ नहीं, सलमान खान कोई वजह नहीं है, मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, बॉलीवुड को डराना और पैसे कमाना। तो ये जो पवन सिंह को रिसेंट धमकी आई है सलमान खान के नाम से, एजेंसी के लोग ये मानते हैं कि ये सलमान खान की नहीं, जो इसने भी ये मैसेज अगर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से है तो पवन सिंह से कुछ पैसे वसूल करने की फिराक में होगा। अब जो पवन सिंह को ये धमकी दी जा रही है और ये धमकी भरा मैसेज जरा मैं फिर से आपको पढ़वाना चाहता हूं। इसमें कई स्पेलिंग मिस्टेक है, कई जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक है, और जो मैं ये मैसेज पढ़ पा रहा हूं मुझे खुद को शक है, हालांकि जांच के बाद ही पता चलेगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है या नहीं है। लेकिन जो मैसेज है उसमें मैसेज में काफी जैसे, अब अगर मैं एक मैसेज को डिकोड करता हूं, पवन सिंह को बोल देना मेरा फोन नहीं उठाता है, आज से उसका उल्टा गिनती शुरू है उसका, जबकि ये होना चाहिए कि पवन सिंह को बोल देना मेरा फोन नहीं उठाता है, आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू है। उसका मतलब ये जो व्यक्ति है, ये जो मैसेज करा, ऐसा लगता है कि इसका बिहार से कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है, उसका अगर इसने लिखा है तो। और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं बिहार से कनेक्टेड है। और देखिए, लॉरेंस बिश्नोई या फिर और भी जो गैंगस्टर हैं, अब वो उनके शूटर्स बिहार में रिक्रूट कर रहे हैं, नेपाल बिहार एरिया की तरफ वो शूटर रिक्रूट कर रहे हैं। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई के बाद अगर बात कर लें तो हाल फिलहाल में बॉलीवुड के लोग कौन कौन से निशाने पर है। रोहित गुदारा ने दिशा पाटनी के बरेली के घर पर फायरिंग कराई नाम और फेम के लिए, हालांकि उसमें जो जिन्होंने गोली चलाई थी उसको इनकाउंटर में गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया। रोहित गुदारा ने भी भले ये दावा किया था कि जो कुछ साधु संत थे उनका अपमान दिशा पाटनी की सिस्टर ने किया था, इस वजह से फायरिंग करवाई थी। तो कुल मिलाकर चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, रोहित गुदारा हो, गोल्डी बरार हो, ये सारे जो गैंग हैं अब इनके निशाने पर बॉलीवुड है। बॉलीवुड के सितारों को डराना धमकाना, और जाहिर सी बात है बॉलीवुड, मुंबई में बॉलीवुड है,
बॉलीवुड डरा, बॉलीवुड के स्टार्स के यहाँ गोली चली, धमकाया तो बिल्डर्स भी डरने लगते हैं। फिर वहां से भी पैसा, मुंबई में आर्थिक राजधानी है, बहुत पैसा है। तो कुल मिलाकर ये जो गैंगस्टर हैं, ये पैसे वसूल करने की फिराक में लगते हैं। और मुझे जो ये मैसेज मैंने पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पवन सिंह से या तो पैसे वसूल करने की फिराक में है या उनको डराने धमकाने की फिराक में। बहरहाल ये वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है या कौन है या क्या शख्स है, कोई शरारत है, ये तो जब ये शिकायत दी गई है जांच के बाद ही पता चलेगा। नंबर भी है। अमूमन क्या होता है कि आजकल जो धमकी भरे मैसेज आते हैं वो इंटरनेट से नंबर भी बना के, जो इंटरनेट वाले नंबर होते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, वो नंबर विदेशों का कई बार होता है। तो ये धमकी दी गई है। जाहिर सी बात है, पवन सिंह जाने माने सुपरस्टार हैं, पावर स्टार हैं, और ये धमकी तो बेहद गंभीर है और इस वजह से सिक्योरिटी बढ़ाई जानी भी चाहिए और सिक्योरिटी की मांग भी की है। और कई कॉल्स भी आ रहे हैं इनको लगातार। अब ये देखना होगा कि इस जांच में क्या निकलता है, क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही धमकी दी थी फिर या कोई। लेकिन लगातार बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को, स्टार्स को, जिसमें कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई, बाबा सिद्दीकी एनसीपी के लीडर सलमान खान के दोस्त, उनकी हत्या हो गई, सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, तो ये एक गंभीर मुद्दा है। और सलमान खान के घर पर फायरिंग कराने वाले की बात करें और खासतौर से बॉलीवुड को जो टारगेट पर ले रहा था, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, उसको तो हाल में ही अभी अमेरिका से भारत लाया गया। उसको एनआईए की कस्टडी में फिलहाल वो है। जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े खुलासे करेगा। एक राहत की बात बॉलीवुड के लोगों को और खासतौर से सलमान खान के लोगों को तो है ही। और ये भी बताया जाता है कि अनमोल बिश्नोई को भारत लाने में बड़ी भूमिका जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं उनकी रही है। वो लगातार अमेरिकन अथॉरिटी से कांटेक्ट में रहे, मेल लिखते रहे, वकील अपने भेजे और तब अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया। लेकिन अभी भी बॉलीवुड के लोग निशाने पर हैं। तो ऐसे में एजेंसीज को, मुंबई पुलिस को बेहद गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और ये धमकीबाज जो शख्स है जिसने पवन सिंह को धमकी दी है, उसकी जांच होनी चाहिए। और आने वाले वक्त में इस धमकीबाज तक मुंबई पुलिस जरूर पहुंचेगी, ऐसा हमारा भरोसा भी है, यकीन भी है। तो ये शो आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।